जी हेलो, क्या हाल है जी? आप सब लोगों का ठीक है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ग्रेट। सही है, सही। क्या आज मैंने जो है दो कैमरास जो हैं वो एक मैंने पैलेट पे लगाया हुआ है और एक जहाँ पे मैं पेंट करूंगा, ताकि आप लोग ये भी देख सकें कि मैं कौन से पेंट्स मिक्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ब्रशेस कौन से हैं। सो 2-4 मिनट और इंतजार करते हैं ताकि सारे आ जाए। मैंने निमी चौधरी को बना दिया है को होस्ट। और किसको बनाना था? उसवा। उस वक्त मेरे ख्याल में नहीं है। और किसी और को भी बना दूं या एक आप फिर जरा बस ख्याल रखना है कि नहीं मुझे सर, मैं जो है ठीक है, अगर वो आ ओके जाए सर। तो मुझे बता देना, या किसी और को अगर जूम का पता है तो मैं उसे को होस्ट बना दूं। कोई है? एनीवन? वॉलंटियर कौन है? सर इट्स ओके, मैं कर लूंगी। यार ओके। ओके सो मैं जो है इसको ले आए इधर। ठीक है। और मैं थोड़ी सी लाइट सो मैंने ड्राइंग पहले से कर लिया है। एक इसके इर्द गिर्द थोड़ी सी टेप लगा दी है ताकि इसके जो है वो बाउंड्रीज जो है, बॉर्डर जो है वो जरा नीट और क्लीन आए। तो मैंने जो आपको कल बताया था वो मैं स्टार्ट करूंगा मास्किंग फ्लूइड के साथ। और ये जो है ये एक पेन मिलता है वैसे, आर्ट शॉप्स में भी मिलता है, लेकिन आप क्रोकिल से भी वो कर सकते हैं। क्रोकिल जो है मेरे पास कोई पड़ा है इधर। ये इस तरह के पेन के साथ भी आप जो है ना ये इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो मास्किंग फ्लूइड है। सो जो आप लोगों के पास स्केच होगा, मैं भी निकाल लूं उसे। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसकी ये हाईलाइट आती है, तो मैं इसे मास्क कर देता हूँ व्हाइट के साथ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए, वैसे तो ये बहुत छोटा एरिया है तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये हम इसे इधर ये अप्लाई कर दिया है, और अगर हम देखें तो ये यहाँ पे भी ब्लूइश है लेकिन व्हाइट है, तो मैं यहाँ पे भी इसे मार्क कर देता हूँ मास्किंग फ्लूइड से। और अगर हम चाहें तो ये जो अपर पोर्शन है इसका जो रिम है, इसको भी मास्क कर दें। तो इससे ये होगा कि जब हम वॉश कर रहे होंगे तो हम जरा आजादी से काम कर सकेंगे। अगर हम देखें तो इसके इर्द गिर्द भी येलो से है, इसे अगर चाहें तो ये भी हम मास्क कर लेते हैं। मैक्सिमम एरियाज जो है वो मैं चाहता हूँ कि मार्क हो जाए, और वो इसके अंदर है वो आई थिंक हम लोग
पेंट के साथ ही कर लेंगे। यहाँ पे भी हैं कुछ एरियाज बड़ी बारीक सा, अब ये मास्क हुआ नहीं है, यानी मैंने चले यहाँ पे भी कर लेते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ट्रायंगल एक है, इसको भी मैं कर देता हूँ। सो ये 1 मिनट में या थोड़ी देर में जो है ये ड्राई हो जाएगा, जो मास्किंग फ्लूइड है। मैं आप लोगों को अब जो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो, जो जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमने ये प्लान करना होता है, ये बहुत जरूरी है। वाटर कलर में आपने पहले प्लान करना है कि आपने करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है। बैकग्राउंड से अगर आप लैंडस्केप कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम बैकग्राउंड चूंकि पीछे होता है और लाइट होता है तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टिल लाइफ में उसकी जरूरत नहीं है। कोई बताएगा कि हम इसको कैसे इसको कलर करने का हमारा कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या उनका ख्याल है? सर लाइट टू डार्क, वाटर कलर लाइट टू डार्क, ऑयल पेंट्स डार्क टू लाइट। वो तो है, लेकिन मतलब हम ये कहाँ से शुरू करें? मसलन बैकग्राउंड। कैप्सिकम पहले बनाए, टोमेटो बनाए, या पीछे जो कप है वो बनाए? सर बैकग्राउंड से कप बैकग्राउंड आई गेस। वो नहीं, जरूरी नहीं है। ओके। इस उसमें क्या कहते आई हैं, थिंक सर टोमेटो पहले बनना चाहिए। किसको? टोमेटो से फ्रंट, सबसे जो फ्रंट वाला है उससे अगर हम बैक में जाएं। ये भी हो सकता है। आई मीन 2-3 मेथड्स है। एक तो ये है कि पहले जो हमें वैल्यूज डिसाइड करनी चाहिए, हाँ लाइट वैल्यूज से डार्क वैल्यूज पे आना चाहिए। सबसे पहले सर वॉश आएगा, येलो कलर का वॉश। नहीं, मैं वो भी नहीं करूँगा। मैं जो है ये मैंने कहा कि ये स्टिल लाइफ में जरूरी नहीं है, लाइट से डार्क हम आएंगे, लेकिन उसमें होता है मसलन लैंडस्केप अगर है तो उसको आप, चूंकि स्काई है, फिर उसके ऊपर ब्लर्ड अगर थोड़े से ट्रीज हैं तो वो आप पीछे से आते हैं, वो इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि आप स्काई वो करें। लेकिन स्टिल लाइफ में आप लोगों ने एक तो ये हो सकता है कि जो सबसे डिफिकल्ट है आप या तो उससे स्टार्ट कर दें, जो सबसे इजी है वो या उससे स्टार्ट कर दें। जो जिसने कहा है ना कि लाइट, मसलन अगर हम ये कप को स्टार्ट करते हैं, इसमें इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ग्रीन हल्का सा इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। मैं इसको शेयर करता हूँ, पहले जरा इसको हम समझ लें। सर अगर आप अपनी ड्राइंग की भी एक पिक्चर लेके ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हम उसको, यहाँ पर इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही है। डिटेल्स चेक करना चाहूंगी मैं इसकी कि किस तरह आपने डिटेल्स दी हैं। ये अभी नजर नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा तो है, या मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं? स्क्रीनशॉट ले लें। आप ये लैपटॉप पे देख रही हैं या मोबाइल पे? मोबाइल पे है ना? मोबाइल पे सर, मोबाइल पे। हाँ, मोबाइल पे तो वो बहुत छोटा नजर आएगा ना, ये आपको जो है लैपटॉप पे देखना चाहिए, उससे ठीक, उसकी जी जो सर है। स्क्रीनशॉट ले लिया, उससे काफी बेटर हो गया उससे। ठीक है, थैंक यू सर। सो मैं ये शेयर करता हूं, पहले इसको एक दफा, किधर गया? ओके, ये आप लोगों को नजर आ रहा है यार, कहाँ चला जाता है? ओके,
जी सर, आ रहे हैं सर। सो यार ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है इसको? स्टॉप। ये आप लोग अगर इसे इसको खोल लें उसमें या तो आपके व्हाट्सएप पे होगा जो ये ग्रीन है। लेट मी चेक ये। ओके अच्छा, ये जो मैं शेयर करता हूं तो ये छोटा क्यों नजर आ रहा है? ओके, वो मेरे दूसरे लैप जो साथ अटैच्ड है उसमें था। सो ये आप लोगों को नजर आ रहा है ये जूम में भी? हेलो? जी Yes, सर sir. नजर हाँ ओके। सो अब ये अगर इसको देखें ना जो टोमेटो है तो ये यहाँ पे ये ऑरेंजिश है थोड़ा सा, यहाँ पे भी ऑरेंजिश और येलोइश है, ये तो खास तौर पे जो है येलोइश है, और ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी नजर आ रहा है और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, बल्कि इसकी कुछ हाईलाइट्स भी नजर आ रही है कैप्सिकम की। और ये जो रेड है इसका रेड यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो जो मुझे लग रहा है कि अगर हम ये फोर फ्रंट अगर इससे पहले पकड़ लें, क्योंकि इसमें दो तीन इश्यूज हैं। एक तो ये है कि ये ऊपर से चूंकि लाइट टॉप से आ रही है, यहाँ से ये लाइट है येलोविश ग्रीन है, फिर जो है यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है वाइट, यहाँ पे ये लाइट है, फिर यहाँ डार्क है, यहाँ पे रेड के ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे फिर वाइट है, यहाँ पे फिर डार्क है। सो इसमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है, इसमें भी है ज्यादा डिटेल। सो इनमें से एक को अगर हम पकड़ लें तो हमें ये फायदा होगा कि शुरू में अगर थोड़ा सा हमारा काम अच्छा हो जाए ना तो वो आपको एक, मेरा तो यही होता है कि फिर थोड़ी हिम्मत हो जाती है कि अच्छा यार इट्स गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। सो मैं इसी तरह करूंगा जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैं ये चार ब्रशेस जो हैं ये लेता होता हूँ, साथ टिश्यू पेपर, और अब हम स्टार्ट करेंगे इस बड़े ब्रश के साथ। मैं इसे शिफ्ट कर दूं तो ठीक है। अब हम ग्रीन बनाते हैं। और जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं इनमें पहले पानी डालता हूँ ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये स्टिल थोड़े सॉफ्ट है लेकिन कुछ में पानी कम हो गया। ये अलग मैं रखता हूँ पाइनीज ग्रे। सो मैं लेमन येलो लूंगा, और ये जो ऑलिव ग्रीन है ये मैं यहाँ पे लूंगा। एक साथ जो है वो मैं साथ एक्स्ट्रा जरूर पेपर रखता हूँ जिसमें मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे इसमें मैंने कल जो है वो लिखा था अपना नाम, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो वो है मास्किंग फ्लूइड का।
इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसका लैदा जो है थोड़ा डार्क ग्रीन भी लैदा बनाऊंगा, ताकि ये है कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो उस वक्त ये ना हो कि मैं उस वक्त कलर बना रहा हूँ। और ये नहीं तो जो आपकी वो है, इसके आप साइड पे भी इसको कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑकर में मिक्स करता हूँ ताकि ये इसका कलर बिल्कुल उसी तरह बन जाए जैसे इसके नीचे है। और मैं इसको साफ करके बिल्कुल एक और मैं कलर लूंगा, ये मेरा फेवरेट है, ये अल्ट्रामेरीन जो ब्लू है। इसको भी मैं साथ, क्योंकि इसके जो लाइट एरियाज हैं वहाँ हल्का सा ब्लूइश है, तो मेरे पास ब्लू भी पहले से बना होना चाहिए। अब ये एक एक उसमें बाउल में जो है वो मैं अपना ब्रश साफ करता हूँ, यहां से मैं क्लीन जो है पानी लेता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इसको, उतने तक ये सूख गया है। इस दफा मैंने ये ट्राई किया कि मैं 2 कैमरा के साथ करूं, ताकि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि क्यों थोड़ा सा डार्क है, एक्चुअली लाइट एक ही है उस कैमरा में। सो यहाँ पे मैं ये जो येलोइश है उससे स्टार्ट करूंगा। और एक चीज और, मैं अपने जो बोर्ड के नीचे एक वो रखता हूँ ताकि थोड़ा सा स्लांट कर जाए। अब जैसे मैंने कल वॉश किया था, अगर आप यहाँ देखें तो ये यहाँ पे भी बहुत लाइट है। अब वो कल किसी ने पूछा था वेट एंड वेट की क्या टेक्निक है, वो यही है कि इसको मैंने वो कलर किया हुआ है, और यहाँ पे हम देखें तो थोड़ा सा ये ब्लूइश है, इसलिए मैंने जो ब्लू बनाया हुआ था उसको थोड़ा सा यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि इस ग्रीन में हल्का सा ब्लू, जब भी हम इसको हाईलाइट देंगे तो ये खुद ही सेटल हो जाएगा। ये एक डॉट सा गिर गया है, जिसको मैं टिश्यू से उठा लेता हूँ। अब मैं 3 ब्रश ले लूं और यहाँ से मैं कलर उठा लूंगा, पिक कर लूंगा। ये फिर एक छोटा सा स्पॉट गिर गया फिर से। और इसी तरह मैं ये जो लाइट है इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा। अब मैं जो डार्क बनाया था वो लेके आऊंगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लू, यहाँ पे ज्यादा ऑलिव मैंने कलर रखा है और यहाँ पे ज्यादा ग्रीन रखा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जरा ये डार्क है। अब ये वेट ऑन वेट की टेक्निक पे जा रहा है। अब जहां पे रेड है इसको हम अभी से भी वैसे वो कर सकते हैं।
सर कैमरा मूव करिए। हाँ यस, सो थैंक यू। अब ये लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है, लेकिन जब ये कलर्स आपस में मिक्स होंगे और ड्राई होगा तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो ये अभी आप कौन सा कलर यूज कर रहे हैं जो ब्राउन सा है? ब्राउन सा नहीं, ये मैंने जो रेड अभी लिया था वही है। अच्छा सर, रेड कलर, ठीक, थैंक यू। यहाँ पे मैंने डार्क किया है। सो अब एक बेसिक सा इसको जो है कलर आ गया, इसके ऊपर जब हम एक और वॉश करूंगा तो ये रेड भी थोड़ा सा जो है वो हो जाएगा, डल हो जाएगा, जैसे कि पिक्चर में उतनी देर में सूख जाएगा। कल जो चीज मैंने आपको एक और बतानी थी वो है ये हेयर ड्रायर, क्योंकि अब सर्दी में इसके बगैर वरना ये 3 घंटे की लग जाएगी। सो इसको ड्राई करना अभी, अगर हम ये पीछे जो अगर कप बनाएंगे तो फिर इसे ड्राई करना जरूरी है, अगर नहीं तो फिर इसे हम रहने देते हैं। अगर हम यहाँ काम करें, हम करेंगे यहाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये ड्राई हो जाए। अभी आप देखें कि जो इसका रेड है वो उसके मुकाबले में खासा जो है वो हो गया है, डल हो गया। और इसके ऊपर जब एक और वॉश आएगा तो ये रेड जो है थोड़ा सा दब जाएगा। अब हम रेड पे स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो आगे के ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अगर पहले हो जाए तो। सो अब मैं इसमें ब्रश को बिल्कुल साफ किया और मैं टिश्यू पेपर से ड्राई कर दिया, और यहां से मैं लूंगा एक तो ये जो रेड है इसमें थोड़ा सा मैं ऑरेंज जो है वो मिक्स करूंगा, क्योंकि ये जो रेड है ये उस तरह ब्राइट टोटल रेड नहीं है। और फिर अब मैं ये येलो लूंगा, जो कैडमियम येलो, सॉरी। ओ, मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब मैं ये दोनों जो है दोबारा पानी जो है बदल देता हूँ। पानी अगर आपका साफ नहीं होगा तो आपके कलर जो है वो इस ब्रश के अंदर भी थोड़ा सा। अब ये देखिए, मैंने इसको जब साफ किया तो ये रेड है, यानी इसके अंदर रेड है। तो जब आप कोई दूसरा कलर बनाते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं। सो येलो इसमें, और थोड़ा सा कहीं कहीं पे इसमें ये भी है, लेमन येलो भी है। सो ये भी मैं अलहदा बना लूंगा। इसके इर्द गिर्द ग्रीन है, उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे खास तौर पे जो है वो लेमन येलो है, तो मैं कैमरा को उधर ले जाऊं। यहाँ पे और तो जब मैं डार्क ग्रीन की लाइन लगाती हूँ तो वो साथ में ही मर्ज हो जाती है बाकी ग्रीन के, तो वो डार्क रहता ही नहीं है। आपने फिर पानी ज्यादा लगाया हुआ। ठीक है सर। ओके, सो
जो लाइट एरिया है उसको मैंने पहले कर दिया ये, तो थोड़ा सा जब ये पानी अगर कम होगा तो फिर उस वक्त आप डार्क लगाएं। मैंने भी आपको देखा है कि आखिर में लगाया इसको। यहाँ पे मैं अब डार्क रेड लगा रहा हूँ जो दरमियान में, यहाँ पे भी और फिर इन्हें मैं मिक्स होने दूंगा। लिहाजा वो पहले मैंने कर दिया, आप देखिए उस तरह ज्यादा मिक्स नहीं हो रहा यहाँ पे। और फिर नीचे है डार्क। एक चीज वो है कि आप जब ये ब्रश के साथ करते हैं तो इसकी आउटलाइन जो है ना वो बड़ी नीट आनी चाहिए, वरना ये वो नहीं लगेगा, टोमेटो नहीं लगेगा, ये कोई क्ले का जो है जैसे वो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लगेंगे। सुबह आपने देखा कि इधर मैंने लाइट छोड़ दिया है और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रेड है। अब आखिर में मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेड ऐड करूंगा क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे और ज्यादा डार्क है, लेकिन ये मैं आखिर में करूंगा। जो मैंने कहा ना कि लास्ट में जो डार्क है वो करें ताकि थोड़ा सा ये ड्राई हो, यानी ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको मैं इस तरह छोड़ दूंगा। ये खुद अभी लग रहा होगा कि ये उस तरह वो नहीं है, क्या कहते हैं, ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे आप हल्के से अगर स्ट्रोक करेंगे तो ये खुद ही ब्लेंड हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि और यहाँ पे ये डार्क हो गया हालांकि लाइट है, तो मैं क्या करूंगा कि अपना ब्रश बिल्कुल ही साफ कर दूंगा। ये इसको मैं दूसरा टिश्यू ले लूं, बिल्कुल ड्राई करके अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा पिक करूंगा ये ड्राई ब्रश के साथ। तो चूंकि यहाँ पे ये लाइट है, ये मैंने जब ये किया तो ये ब्लेंड होके यहाँ पे ज्यादा डार्क हो गया था, तो इसलिए मैं ड्राई ब्रश के साथ इसे पिक कर लूंगा। यही मैं कह रहा था आप लोगों को कि ये जो कहते हैं कि करेक्शन नहीं हो सकती, वो हो सकती है। और मैं वैसे अमूमन ये करता हूँ कि जो वाइट है जहाँ पे मैंने वो लगाया हुआ है मास्किंग फ्लूइड, उसके इर्द गिर्द भी थोड़ा सा पिक करूंगा ताकि वो बिल्कुल एक स्पॉट ना लगे वाइट का, वो ब्लेंडेड सा लगे। ये वैसे टिश्यू पेपर के साथ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा उसके साइड पे मैंने वो किया ताकि वो ना लगे। अब ये देखें तो ये फिर कलर आ गया यहाँ पे, लिहाजा मैं थोड़ा सा और इसको इससे जब मैं करता हूं तो ये ऑलमोस्ट लाइक ड्राई भी हो रहा है। अब ये है कि मैं इसको हो गया ऑलमोस्ट। अब ये है कि हम पीछे आ जाते हैं। जो ये कप है ये बहुत ही सिंपल है, आई थिंक सो ये देख लें कि ये जो है ये बिल्कुल डर्टी हो गया है लेकिन ये क्लीन है। सो यहीं से मैं लूंगा और मुझे लग रहा है कि ये ब्लूइश है लाइट। और इसमें हल्का सा मैं टर्कोइज जो है वो डालूंगा, उससे ही जरा इसकी जो है जो ब्लू की एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ जाती है।
और इसको मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि कितना वो है लाइट है। इसमें थोड़ा और पानी डालें। अब चूंकि हमारे पास ग्रीन है, जब ये यहाँ पे हम लग होगा, रेड भी हमारे पास बना हुआ है, तो हमें और कोई कलर एक्चुअली बनाने की जरूरत नहीं है। एक जगह पे थोड़ा सा मूव है, लिहाजा मैं थोड़ा सा एक साइड पे मूव भी बना लेता हूँ। सो ये सीधा सीधा जो है हम यहाँ से आएंगे। सर कैमरा। हाँ सॉरी, थैंक यू। ओके, एक्चुअली पहले मैं ये करता था कि कैनवस और ये इकट्ठा मैं करता था, लेकिन वो क्लोजअप नहीं होता, तो लोगों को यही होता था कि हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। ओ अच्छा, मैं इसके अंदर ड्राइंग करने पूरी भूल गया हूँ। ओके थैंक यू। सुंदरा को भेज दूँ, ठीक है, बस ठीक है, मैं ले लूंगा, थैंक यू। मेरी बेगम जो है वो चाय लेके आई है, गला मेरा जरा ठीक हो जाए। ओके, यहाँ पे एक हल्की सी वाइट है लाइन है, लेकिन उसे मैं बाद में डेवलप करूंगा। मैं कलर उठा लेता हूं ये, और इधर जो है हल्का सा ग्रीनिश इसमें मैं ऐड कर दूंगा। जबकि यहाँ पे रेडिश है, तो मैं ये ऐसे सर ब्लेंडिंग के लिए ड्राई ब्रश इस्तेमाल हो जाता है फिर? नहीं, अगर थोड़ा एरिया हो तो फिर उसे हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं, लेकिन वेट ब्रश ही यूज होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं ये ग्रीन किया। अब इधर जो है साइड पे वो ब्लू है, तो मैं ब्रश को बिल्कुल ही फिर क्लीन करके वही पुराना जो ब्लू है वही ले लूंगा। ये अब आपने देखा हो तो यहाँ पे भी एक स्पॉट है, और मैंने इस कलर और इस कलर के दरमियान जो है थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, यानी ताकि ये मिक्स ना हो आपस में। आप देखें तो ये बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके और इसके दरमियान मैंने बड़ी एक बारीक सी जो है लाइन छोड़ी है कुछ एरियाज में, तो वो ऐसा बिल्कुल मिक्स इसमें नहीं हो रहा। और ये जो ब्लू है कप का, ये एक्चुअली इट्स नॉट एक्चुअली प्योर ब्लू, इसमें हल्का सा ग्रेश यानी थोड़ा सा डर्टी टिंट है। तो जब अभी मैं ये करूंगा, मैंने आपको कहा ना कि इधर एक वाइट लाइन है, तो मैं इसको यहाँ पे ये हल्का सा डार्क कर दूंगा। यहाँ तो खासा डार्क है, अब ये है कि जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे वाइट है, तो अब मैं अपने ब्रश को बिल्कुल ड्राई करके तो यहाँ से इसे पिक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे ये वाइट आ गया, इसको जब मैं बाद में ट्रीट करूंगा तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगा। और इसके अंदर इनसे कंपैरेटिवली जो है डार्क है, उसमें हर थोड़ा सा ग्रेश ब्लूइश और कहीं पे जो है ग्रीनिश भी है। इसको अगर आप नोट करें तो ये यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, दरमियान में जो है ये डार्क है।
और इसमें हल्का सा ग्रीनिश है, तो मैं थोड़ा सा इसमें ग्रीन यहीं से लेके इसमें ड्रॉप कर दिया। ये चमक रहा है इसलिए आई थिंक पूरी तरह चले। अब जो मैंने आपको कहा था मोव सा है वो यहाँ पे है। ओके, सो अब एक बेसिक सा जो है इसका एक वॉश हो गया है। अब हमें थोड़ा सा पता भी चल गया। अगर हम ये देखें इसकी जो अभी किसी ने बात की थी वैल्यूज की, अगर हम ये देखें तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे डार्क है? कैप्सिकम आई थिंक। कैप्सिकम सर। ये एक्चुअली ये एक बड़ा ट्रिकी इशू है। अमूमन जो है हम लोग जो है उसमें गलती कर जाते हैं। सो ये मेरे जो कहने का मकसद था कि अब हम इसकी जो वैल्यू है उसको डिटरमिन करेंगे। ये स्टिल अभी थोड़ा सा इसको डार्क होना चाहिए, और एज कंपेयर टू द बैकग्राउंड कि ये कितना डार्क होगा, और फिर ये जो वाइट सरफेस है वो क्या होगी। ये एक्चुअली क्या वाकई वाइट है? मुझे लगता है कि ये प्योर वाइट नहीं है, ये इसमें भी हल्का सा टिंज है स्काई का। सो यस सर, हमारी सराउंडिंग्स इफेक्ट करती हैं हमारी स्टिल लाइफ पे और हमारे फोरग्राउंड पे भी, जिस चीज को चेक रखा हमने। एक तो मेथड ये है कि अब मैं इसका बैकग्राउंड बना दूं, और फिर उससे डिटरमिन होगा कि हमारा ये कैप्सिकम, हालांकि कैप्सिकम खासा ब्राइट है, वो इसलिए यहाँ पे नहीं नजर आ रहा कि इसका बैकग्राउंड अभी तक नहीं बना। तो बाज़ औक़ात ये होता है मेरे साथ, बहुत ऐसा होता है कि मैं पेंटिंग से वो सेटिस्फाइड नहीं होता और मैं उसे छोड़ देता हूँ कि एक ये अब दोबारा नए सिरे से बनाऊंगा। लेकिन बाद में जब फारिग होके तो मैं कहता हूँ चलो जरा इसे कंप्लीट तो करें, और मुझे पता चलता है कि वो एक्चुअली दैट टर्न्स आउट टू बी एक्चुअली बेटर देन द प्रीवियस जो बाद में मैंने बनाई होती। वजह ये होती है कि उसमें भी आपने कुछ कंप्लीशंस नहीं की होती और पार्शली देख रहे होते हैं, तो आप फैसला कर लेते हैं कि यार ये अच्छी नहीं बन रही। मसलन यहाँ पे इसको अगर हम देखें, सब एक अब मेथड ये हो सकता है कि हम, अच्छा ये जो इसके पीछे जो टेक्सचर है उसको मैं नहीं बनाऊंगा, ये वॉल के ऊपर जो है कोई वो है टाइल्स हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसको एक दफा बैकग्राउंड भी करके देखें तो हमें थोड़ा सा ज्यादा इसका जो है अच्छा सही अंदाजा हो जाएगा। अब मैंने दोबारा जो है ये जो खराब हो गया था ये दोबारा वो लिया, और इस कलर का नाम मैं भूल गया हूँ। इट्स
तो इसका मेरे अब ज़हन में नहीं आ रहा। So it's actually kind of burnt umber. So ये दोनों जगह पे, और चूंकि ये बड़ा एरिया है तो इसलिए मैं ये बहुत ज्यादा कलर जो है वो बनाऊंगा। मैंने क्या किया है कि ये जो है पेनिस ग्रे को और रेड को मिक्स करता हूं तो ऑलमोस्ट तकरीबन ये कलर बन जाएगा, यानी ये। और जो पीछे हम देख रहे हैं वो है, उसमें खासा वो भी है, सीपिया कलर है। सो ये मैं एक बनाया। अब इसको देखते हैं तो आई थिंक इट्स क्लोजर टू, पता नहीं आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, ये मैं कैमरा चेंज करके देखते हैं इसको। इसमें वैसे डार्क नजर आ रहा है, सो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दूंगा। और बल्कि मैं और कलर बनाऊंगा, मुझे लग रहा है कि मुझे मैक्सिमम कलर बनाना चाहिए। सो मैं बाज़ औक़ात मैं अपना ब्रश इसमें चाय में भी जो है वो फिर डाल देता हूँ जब ये किया हमने, या इवन इसे हम इसमें अगर हम ब्लू भी मिक्स करें तो उससे भी बन जाएगा। जो मैं आप लोगों को कह रहा था एक चीज के जो है आपने ब्लैक फेंक देना और आपने ब्लैक किससे बनाना है, वो अगर आप ये जो डार्क मोव है, विरिडियन ग्रीन है, अगर आप इसको लें और जो ब्लू है, जो सबसे डार्क ब्लू, अगर ये करें तो ये ऑलमोस्ट आप देखें कि ब्लैक बन जाएगा। सो इसलिए हम, लेकिन ये ब्लैक कभी नहीं होगा, इसमें हल्का सा ब्लू स्टेंज आ जाएगा। अगर आपने इसमें मोव थोड़ा ज्यादा किया तो मोव स्टेंज आ जाएगा, लिहाजा ये ब्लैक नहीं होगा। इससे ये है कि आप की जो पेंटिंग है वो डल नहीं होगी, डेड नहीं होगी। विरिडियन के साथ अल्ट्रामेरीन ब्लू मिक्स करेंगे तो डार्क बनेगा। वो या दूसरा जो ब्लू होता है, इंटेंस ब्लू, पता नहीं उसे क्या, विरिडियन अल्ट्रामेरीन के साथ भी हो जाता है। पैथो और पैथो जो पैथेलो आई थिंक ब्लू है ये शेयर। और जो है आपने विरिडियन ग्रीन, ये सबसे, ये डार्केस्ट वैल्यूज के मुताबिक ये सबसे, ये और ये डार्क है। इन तीनों को आप मिक्स करेंगे तो एक न्यूट्रल सा कलर बनेगा, और इसमें जो कलर थोड़ा सा ज्यादा होगा उसकी टेंज आ जाएगी। सो ये ब्लैक नहीं होगा। ब्लैक आपने जो है ना बिल्कुल नहीं यूज करना वाटर कलर में, अगर आप उसकी फ्रेशनेस हो चाहते हैं। सो अब बैकग्राउंड पे आ जाएं। इधर है। सो मैंने अब खासा बना लिया है, अभी भी मुझे लग रहा है कि कम है। मुझे डर यही लगा रहता है कि एन वक्त में अगर कम हो गया तो फिर क्या होगा, वो उस वक्त फिर जो है एग्जैक्ट टोन जो है वो बनानी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। सो मैं 3 जगहों पे बना लिए कलर, एंड आई होप कि ये कम नहीं होगा। सर वाटर कलर में तो क्वांटिटी हमें बहुत कम चाहिए होती है। नो नो, ये आपने मैक्सिमम बनाना है। मैं आपको अभी बताऊंगा ना, ये जब ये होगा, चले मैं स्टार्ट करने लगा हूं, वही उसी तरीके से आपने टॉप से करना है।
और इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो ज्यादा होना चाहिए सेपिया, यानी एक येलोइश से, वरना आप येलो ऑकर भी इसमें डाल सकते हैं। सो ये अब इतना करें ताकि ये यहाँ नीचे जो है ना, ये एक इस तरह जो ये लाइन बन गई है, ये बने, इससे आप इसको आगे नीचे बड़ा इजीली ला सकते हो और मार्क्स भी नहीं आएंगे। अब मैं ऊपर से फिर इसको डाल देता हूँ कलर, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आए। और चूंकि ये सर्दी है तो इसलिए ये, अब मैं अपने ब्रशेस बदल लूंगा। अब मैं, ये है मेरे पास 5 ब्रश है इसके साथ, क्योंकि इसके इर्द गिर्द मैंने आना है, तो अब मुझे थोड़ा सा बारीक ब्रश चाहिए। और ये साथ साथ मैं इसको थोड़ा थोड़ा नीचे, अगर इसको मैंने एक जगह पे ज्यादा देर छोड़ा तो इधर एक लाइन सी बन जाएगी, लिहाजा ये साथ साथ इनको भी मैं नीचे लाता जाऊंगा ये, और साथ साथ मैं डिटेल्स भी बनाता जाऊंगा। अगर मैंने छोड़ दिया इधर किसी को भी, तो वो आप देखेंगे कि वहां पे एक डार्क सी लाइन बन जाएगी। अब मैं उससे भी छोटा ब्रश ले लेता हूँ। इसमें पहले से कोई एक ब्लूइश सा कलर था, वो उसने गड़बड़ की है, लिहाजा उसको मैंने दोबारा फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 नंबर ब्रश होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा ताकि इसे थोड़ा सा और नीचे ले आऊं। जो ये एनक्लोज्ड एरिया है उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम बाद में भी कर लेंगे। ये मेरे हाथ पे ये ब्लू कलर लग गया। अब मैं 1 ब्रश ले लूंगा। ये जो एरिया है इधर, वो नहीं आएगी बड़े ब्रश के साथ। इसकी आउटलाइन जो है वो एग्जैक्ट बनानी बहुत जरूरी है, और पेपर की भी, वरना ये पेपर नहीं लगेगा। अभी आप देखें तो ये कलर यहाँ पे थोड़ा ठहर गया, तो मैं इसको तो पिक कर लूंगा और बोर्ड को थोड़ा उल्टा दूंगा ताकि ये वापस चला जाए और मिक्स हो जाए। अब पहले तो इसको मैंने ऐसे स्लांट किया हुआ था, अब इसको मैंने दूसरी साइड पे स्लांट कर दिया। और अब मैं इसको फ्लैट रखूंगा, यानी ये जो है ये मैं निकाल दिया, इसको फ्लैट रखूंगा। और नहीं, मुझे इसके अंदर भी अभी बनाना है। अब आप देखेंगे कि ये जो मैं कलर करूंगा ना, ये उससे लाइट होगा, क्योंकि इसमें तो मैं 2-3 दफा ऊपर कलर फेंका है और वो दोबारा आया, तो लिहाजा यहाँ पे कलर ने खासा जो है वो ट्रेवल किया है, और उस पे 1-2 दफा मैंने दोबारा उसे फिल किया। तो इसको भी मैं फिर इसी तरह ही करूंगा, यानी इसमें एक्स्ट्रा कलर कुछ डालूंगा ताकि इसकी टोन इसके साथ बन जाए। अब ये लाइन बड़ी सीधी आनी चाहिए, वरना ये कप नहीं लगेगा। एक ये भी बड़ा मसला है, पेपर की जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। ये अगर जरा सी भी एज इसके नजर आएंगे तो ये पेपर नहीं लगेगा। अब मैं टिश्यू से निकाल लेता हूँ। थोड़ी सी इसकी एज थोड़ी सी उठी होती है कॉर्नर पे, तो वो मैंने ये
So I think बिल्कुल इवन जो है वॉश आ गया है। अब सो आई थिंक बड़ा अच्छा वॉश जो है ना बिल्कुल नीट इसका आ गया। ओके सो अब हम वापस आ जाएंगे कैप्सिकम पे और इसकी जो मेजर जो डिटेल्स हैं वो बनाएंगे। अब हमारे पास ऑलमोस्ट तमाम कलर्स भी पहले से बने हुए हैं। सो मैं 3 जो है ब्रश लेता हूं और हम देखते हैं कि ये यहां से जो है ये डार्क है और जो बिल्कुल टिप है ये थोड़ी ज्यादा डार्क है, तो इधर मैं थोड़ा सा डार्क कलर ये डाला ताकि वो आगे थोड़ा सा स्मूथली जो है अब ये चूंकि डार्क है लाइट है, सॉरी, जो ये एरिया है इसको थोड़ा सा मैं मार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे फिर पता चले, क्योंकि जो पेंसिल की ड्राइंग है वो जब हम कलर कर देते हैं तो बाज़ औक़ात छुप जाती है, लिहाजा ये मैंने इसलिए मार्क कर दी है ताकि मुझे अंदाजा हो कि यहाँ पे क्या है। अब एक और चीज है, ये बेसिकली जो मास्किंग फ्लूइड है ये बॉटल में जो है ना वो ड्राई हो गया था, तो इसको मैंने निकाला, तो ये मास्किंग फ्लूइड को बड़ा इजीली रिमूव करता है। ये भी मास्किंग फ्लूइड ही है, लेकिन ये मेरे पास इसी तरह की जो एक वो थी राउंड बॉटल, उसके नीचे जो है ये बहुत अरसा मैंने इस्तेमाल नहीं किया था तो वो बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो जब उसे मैंने निकाला तो ये बना है। इससे ये अगर मैं मास्किंग फ्लूइड को हटाऊंगा, ये जो मेन जो व्हाइट एरियाज है उसे मैं नहीं हटाता, ये चूंकि थोड़े से ब्लूइश हैं उस तरह व्हाइट नहीं है तो इन्हें मैं हटा देता हूँ। देखिए जो कल मैंने किया था, लिखा था अपना नाम, अब इसको मैं अगर रब करूंगा, ये देखिए ये हट गया है और इसमें बिल्कुल वाइट जो है वो सरफेस नजर आ गई। ये इसी तरह ये भी यहाँ पे काम करेगा, जो ये इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये भी टोटल वाइट नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट लाइट ब्लू सा है, और ये जो है इसकी एज इस तरह शार्प भी नहीं है, थोड़ी सी ब्लर्ड है, तो अब मैं जो नेक्स्ट वॉश करूंगा तो उसमें ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। ओके सो फिर उसी तरह मैं चारों ब्रश पकड़ूंगा, नया टिश्यू पेपर, और अगर हम 3 नंबर ब्रश से करें
Sir, can I ask something? या श्योर प्लीज। सर जब आप इसको पेंट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप पिक्चर के अंदर लाइफ डालते जा रहे हैं एंड बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत मजे का लग रहा है। लेकिन एक्चुअली वाटर कलर टेक्निक जो होती है वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टू कंट्रोल होती है और हम लोगों को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है एंड कंट्रोल रहना पड़ता है। मतलब जिस तरीके से आप मजे से कलर्स बनाते जा रहे हो एक बिल्कुल 3D इफेक्ट आ रहा है, ये करना मतलब एक्चुअली सो, मुझे ऐसा फील होता है कि इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस टेक्निक, क्योंकि उसके अंदर हमें जो है ट्रांसपेरेंसी का बहुत ख्याल करना पड़ता है, लाइट टू डार्क। एंड ये इस तरीके से होता है लाइक जैसे दूसरी पेंटिंग्स दूसरे मीडियम्स होते हैं, ऑयल करें या एक्रेलिक करें, उसमें अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम लोग दोबारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका एक स्ट्रोक डार्क हो गया मतलब वो चीज डार्क हो गई। तो यहाँ पे मैं एक चीज, यहाँ पे मैंने ये जो डार्क किया है तो यहाँ पे मैंने कलर नहीं किए, यहाँ पे सिर्फ पानी लगाया है ताकि, क्योंकि मुझे डार्क अपर उसमें चाहिए। आई एम सॉरी, ये निकल जानी थी बात, इसलिए ये देखें ये sir, सो सही। नीचे जो है मैंने सिर्फ पानी, क्योंकि ये यहाँ से जो रिफ्लेक्शन कर रही है और यहाँ से फिर मैं पानी लगाऊंगा और फिर मैं डार्क लेके आऊंगा। तो पानी के साथ ये है कि उसकी एज जो है वो नहीं होगी, यानी एक बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगेगी, एक ब्लेंड सा हो जाएगा। और ये जो मैं कलर कर रहा हूँ इसको अब वो जहाँ पे मास्किंग फ्लूइड था उसके ऊपर भी लेके आ रहा हूँ, यानी ये तो अब ये थोड़ा सा उससे लाइट हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन बहुत वाइट है, ये इतनी वाइट नहीं है। और ये मैंने लगा इसलिए दी थी कि चले मैं एक वो ये मेथड भी आप लोगों को दिखा दूं। तो अच्छा, या ओके नाउ प्लीज कैरी, यस, क्या आप कह रही थी कि या सर, आई वाज सेइंग दैट टेक्निक जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट टू कंट्रोल होती है, मतलब बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। एक बार अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो दोबारा पेंटिंग सही नहीं होती है। आई वाज जस्ट सेइंग दिस। मैं आपको इसके कुछ मेथड बताऊंगा अगर टाइम हुआ तो, कि आई मीन 40 30% आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक वो है, एक मेरा ख्याल है। असल में बात ये जो आर्टिस्ट हैं और शायर है ना, वो अपने क्राफ्ट के बारे में कुछ ऐसी मिथ्स भी बनाई होती है ना कि ये बड़ी जी ये खास हमें आमद होती है और फलाना है ढिमकाना है, ताकि जो है अगले को लगे कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है जो ये करते हैं, विच इज ट्रू एक्चुअली। लेकिन वो उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा वो क्या उसे कहेंगे कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के किया है। सो ये इसमें ऐसा नहीं है। मैं इसमें बताऊंगा कि कहाँ पे मुझसे हुए हैं एक दो, मसलन जो इसकी एज है ये सही नहीं है, ये ये एज जो है वो कट गई है, ये भी एज कट गई है, देखा है ना आप लोगों ने। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। सो ऑफ कोर्स इसमें है वो आप प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। लेकिन अच्छा, हो ये रहा है कि यहाँ पे जो है ये जितना मैं डार्क किया है उतना डार्क नजर नहीं आ रहा। चले, वो ये मैं स्कैन करके जब भेजूंगा तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। इवन जो इसका बैकग्राउंड है वो यहाँ पे स्क्रीन पे जो है लाइट नजर आ रहा है। तो अगर प्रॉपर टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा। ओके, अब ये एक एक चीज जो है ये यहाँ पे ये खासी डार्क है, और अब ये है कि मैं ब्रश को बिल्कुल साफ करके अब मैं पानी के साथ इसको अब आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू में ये रेड बहुत ऑब्वियस सा लग रहा था, अब नहीं लग रहा।
सो इसको मैं और नहीं करूंगा, इसका जो रेड है इसको जो है थोड़ा सा और where is it? अब ये रेड जो है ना आपको बहुत ब्राइट लग रहा है, ये एक्चुअली ऐसा रेड है नहीं, बल्कि डर्टी हो गया, मैं उसको हटा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश टिंज आ गया, लेकिन स्क्रीन पे आप लोगों को ये बड़ा ब्राइट लग रहा है। सो ये एक्चुअली ऐसा ब्राइट नहीं है, इट्स क्वाइट डल। सर कैमरा मूव हो गया। ओके सॉरी, हाँ मैंने अब ये कलर्स जो है मैंने थोड़ा सा ऑरेंज और येलो लिया, तो क्योंकि सनलाइट ऐसे आ रही है तो ये येलोइश खासा, एक तो इसमें येलो कलर भी है और प्लस वो भी है, सनलाइट भी है। अब यहाँ पे मैं येलो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे येलो बिल्कुल एक स्पॉट सा है उसका, उसको मैं छोड़ दूंगा। अब ये मैंने रेड करके, और अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं सिर्फ पानी के साथ, जो ब्रश है उसमें सिर्फ पानी है, ताकि इसकी जो एज है क्योंकि यहाँ पे अब मैं कोई कलर नहीं लगाना चाहता, इसको मैं लाइट रखना चाहता हूँ, तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ पानी है, और नीचे जो है वो फिर मैं रेड, ये क्योंकि यहाँ पे डार्क है, बल्कि खासा डार्क है, तो इसमें मैं थोड़ा सा फिर अब ये पानी के साथ मैं उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको जो कलर है उसको पिक कर लूंगा, यानी बिल्कुल खाली ब्रश के साथ। इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा और डार्क करते हैं, क्योंकि ये लाइट उसमें ये थोड़े से स्पॉट्स नजर आ रहे थे, तो इसलिए मैं इनको मिक्स कर रहा हूँ। ओके सो अब जो है ये चूंकि तकरीबन ड्राई हो गया, तो अब हम इसको अगर शेडो बना लें तो हमें थोड़ा सा और ये मैं पाइनीज ग्रे जो है वो थोड़ा सा लूंगा, और ग्रीन चूंकि मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, तो इसमें यहाँ पे हम देखें तो ग्रीन है, लिहाजा ये जो ग्रे है उससे मैं थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर दिया, और इसके नीचे जो है वो खासा डार्क है।
फिर यहाँ पे हल्का सा ये जो ग्रेश है उसमें मोविश सा टेल है। यानी यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है। यहाँ पे फिर मूव है। और बीच में ये मिक्स हो जाते हैं ये इस तरह, लेकिन ये उससे थोड़ा सा लाइट होगा। तो ये मैं अगर थोड़ा सा ब्रश को पिक करूं तो वो खुद ही उसे पिक कर लेगा। इसी तरह ये इसके अंदर रेड है, तो यही जो मैंने इसका रेड बनाया था वो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया और फिर ग्रे जो है वो किया। बल्कि इसमें थोड़ा सा मैं ब्लू डालता हूँ क्योंकि ज्यादा रेड मुझे लग रहा है, ताकि ये ग्रेश ही रहे। और यहाँ पे लाइट होता जा रहा है। और जो ये इसका है, ये तो ऑलमोस्ट जो है मूव ब्लूइश है, इसमें कोई और कलर नहीं। ये जो मूव हुआ है उसको मैं इधर भी कर देता हूँ क्योंकि ये शेड में है तो लिहाजा ये वैसे भी जो है वाइट नजर नहीं आएगा। और कप के नीचे बहुत ही बारीक सी एक लाइन है बस। अब जो मैं आपको बता रहा था एक करेक्शन कैसे हो सकती है। आई मीन ये कटर है, इससे मैं जो है एक मिनट, मेरे पास दूसरा कटर भी है, मुझे नजर आ जाए। यस, ये बहुत हैंडी टूल है। इससे अगर हम आपने इतना करना है कि ये ना हो कि ज्यादा डीप नहीं करना, ताकि पेपर के अंदर जो है वो सुराख ना कर दे। ये एक्चुअली कटर की साइड दूसरी है। सर ये वो तरशीद है जो खताती में भी इस्तेमाल होता है? खताती में नहीं, ये कटर है। अब बहुत जो बारीक जो अब कटिंग के लिए यूज होता है। सर उसमें भी एक तरशीद करेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है ना, उसमें कैलीग्राफी में भी। अच्छा, नहीं वो भी मुझे एक छोटा सा कटर होता है, अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो वो इंक को वहां से रब कर देता है, जैसे स्क्रब करके ना। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, नहीं मुझे उसका नहीं पता। ये देखें, अब पहले यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है एज जो है वो ऐसे स्लांटेड था। सो यहाँ पे अब इवन जो अगर मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, अब ये मैं मास्किंग फ्लूइड हटा देता हूँ। इवन अगर यहाँ पे मैं आप यहाँ देखें तो कैप्सिकम के ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट सी है, जो उसकी स्किन है ये तो ये खासा आई मीन यहाँ पे जो
ये एरिया है, ये भी है कि नहीं? हाँ, ये खासी जो ज्यादातर जो वाटर कलर आर्टिस्ट हैं वो जब लैंडस्केप बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि श्रब्स भी हैं, कोई वाइट है, कोई डार्क है, तो सामने वाले जो एरियाज हैं वो लोग इसी तरह बनाते हैं। ये नजर आ रहा है ना आपको? ये देखें, ये मैं अपनी भी थोड़ी सी करेक्शन कर ली। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ तो मास्किंग फ्लूइड। और अगर आप चाहें तो इस वक्त जो है रबर यूज करके, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके लिए पेंसिल से निशान लगाया हुआ था, वो मैं हटा दूं तो ये है कि अब ये जो इसका वाइट है वो नजर आएगा। और ये है मसलन इसके साथ मसलन यहाँ पे भी एक येलोइश सा हाईलाइट है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पानी लगाया और जो एक नया वो है ब्रश, उससे मैंने लिया। अब आप देखें कि ये इस तरह कुछ मार्क्स हैं इसके ऊपर, टोमेटो के ऊपर। यहाँ पे भी है एक, यहाँ मैंने सिर्फ पानी लगाया, जैसे पिकिंग, ये है पिकिंग। तो इधर बहुत सारे जो इस तरह की जो करेक्शंस हैं वो हो सकती हैं। जहां पे मुझसे कलर लग गया था, हालांकि वहां पे लाइट होना चाहिए था। अब उसके ऊपर आप देखें तो खासा जो है एक वो है, एक टेक्सचर सा है ये जो टोमेटो है। यहाँ पे मैं जो है इसको थोड़ा सा ये अगर हम चाहें, अब जितना आप इसमें चाहें आपकी जो है वो डिटेल जो है वो आप दे सकते हैं ये। और यहाँ पे भी मैंने लगाया हुआ था मास्किंग फ्लूइड। सो अब मैं 1 नंबर ब्रश लेके डार्क ब्राउन लिया, और उसके बाद ये यहाँ पे है, और इसके इर्द-गिर्द जो है बिल्कुल लाइट्स है। सो इसको हम बाद में देख लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर, जो हमारा है कप। अब ये इस ब्रश में पहले से ही ब्राउन कलर था और मैंने गड़बड़ कर दी, ये किया, इसको उठा दिया, तो ये बिल्कुल कलर जो है वहां से गायब हो गया, लेकिन टाइम पे। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों का खराब हो गए। ये वैसे नजर तो नहीं आ रहा, लग रहा है कि है, लेकिन स्टिल ये खराब है, ये मैं बदल देता हूँ। लास्ट ओ ओके, सो एनी क्वेश्चंस? अब आई थिंक हम आखिरी टाइम पे आप पहुंचने वाले हैं, तो कोई क्वेश्चंस भी हैं तो साथ साथ आप पूछते जाएं। हेलो? नहीं सर, थोड़ा सा बस ये है कि कलर्स बनाने में थोड़ा हमें ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कलर बनाना। ये तो अब प्रैक्टिस के साथ आएगी आपको, बहुत सारे जो जब आप वो करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा, जब आप प्रैक्टिस करें तो इस तरह के बड़े वॉशेस की प्रैक्टिस करें, उससे आपको वाटर का बिहेवियर, ब्रश का जो कैसे फ्लो आपने करना है, और उसमें बेशक आपको जो ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन भी दे दें, जस्ट सेफ साइड के लिए,
क्योंकि जब ऑब्जेक्ट्स मसलन जब फूल होंगे उनकी तो इतनी बारीक आउटलाइन है और फूलों की जो है खास शेप होती है, सॉफ्टनेस है, वो अगर आपने खराब कर दी वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उसकी बैकग्राउंड जब बनाना होगा तो फिर क्या होगा। तो मैं क्लास में मेरे पिछले वो बड़े अच्छे वो करते उनकी जो है 2 कलर 1 कलर ये थे, लेकिन जब हमने फूलों की एक्सरसाइज की तो वहां गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो इधर फूल की लाइन लगा रहे हैं, उधर जो है सूख रहा है और कलर जो है वो आपसे जो है रुक गया। सो आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज करनी है तो वो वॉशेस की करनी है, बड़े एरियाज 2 कलर्स 3 कलर्स के, एक कलर के वॉशेस, उससे आपको समझ आ जाएगी कि ये पेपर कैसे बिहेव कर रहा है, आपने कहाँ पे कंट्रोल करना है। ओके, सो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये वैसे रबर सोल्यूशन मास्किंग फ्लूइड जो है वो उंगली से भी हट जाता है। सो फिर स्टार्ट करें। ये अब हमने मग जो है ना उसको करना है, और मैं अपने वही ब्रशेस और टिश्यू पेपर, और ये बहुत लाइट लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे जो है ये खासा डार्क है, लेकिन इस डार्क से पहले मुझे लग रहा है कि हम टर्कोइज का और जो ब्लू है इसका बिल्कुल एक हल्की सी वॉश दे दे इसके टॉप पे, क्योंकि इसका टॉप वाइट नहीं है। ये है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वाइट नहीं है। और सर फिर मैंने मैं आपके साथ साथ काम मैं कर रही हूँ, मैंने अभी तक जो हुआ है उसकी पिक्चर शेयर की आपके साथ ग्रुप के अंदर, अगर आप देखकर थोड़ा सा उस पर कॉमेंट कर दें। अभी मैं करता हूँ। सो इसके अंदर जो है ये ग्रीन और ऊपर जो है वो थोड़ा सा ग्रेश है, यानी क्योंकि इसके क्लोज ये है, और साइड पे जो है मैं ब्रश को बिल्कुल साफ करके ये पानी के साथ ताकि यहाँ पे कलर ना आए, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक एक शेप सी है जो बिल्कुल लाइट है, उसको मैंने छोड़ दिया, ये वाली। थोड़ा सा इसमें और ग्रीन डाल दिया। इसमें रेड ऑलरेडी है तो इसलिए इसमें मैं अब रेड दोबारा नहीं डालूंगा। इसके नीचे थोड़ा सा रख ले। अब ये यहाँ पे मैंने आगे नहीं लेके जा रहा है, इसको मैंने छोड़ दिया। से थोड़ी देर में मैं खुद फिर इसे ठीक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक हल्की सी वाइट लाइन है, सो उसके लिए मैंने इसे छोड़ दिया। अगर आप देखें तो ये जो है यहाँ पे ये लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क है। उसकी वजह यह है कि इसके बैकग्राउंड में जो है वाइट पेपर है, जिस वजह से ये हमें डार्क नजर आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा डार्क करूंगा। यानी ऊपर इतना नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे दरमियान में है।
ये भी दरमियान में डार्क है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दरमियान में से कर दूंगा, लेकिन ज्यादा ऐसे नहीं छेड़ेंगे। अब एक चीज जो है इसमें जो रह गई है वो ये है कि जो इसका ये बैकग्राउंड है ये एक्चुअली वाइट नहीं है, स्लाइटली जो है ब्लूइश, बल्कि खासा ब्लूइश है। सो ये कंप्लीट तभी होगी कि इसको भी हम एक हल्का सा वॉश दे देंगे। सो अच्छा, जो मैंने ये छोड़ा था ये एरिया, अब ये तकरीबन सूखने वाला है, तो फिर अब मैं पानी के साथ हल्का सा ऐसे कर दूंगा ताकि इसकी जो लाइन है वो खत्म हो जाए। और स्टिल आई थिंक कि जो हमारा ये है लाइट है बाउल जो है, हालांकि ये वाइट है बट इट्स स्टिल, और वो इसलिए नजर आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि जो इसकी रिम है वो बिल्कुल ही उस तरह वो नहीं हुई, प्रोमिनेंट नहीं हुई। ये जो अभी बात हम कर रहे थे ना वैल्यूज की, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। सो इसको थोड़ा सा मैं दोबारा वो करूंगा, ये यहाँ पे पानी के साथ ही मैं कर रहा हूं। अब ये उसको मैं कैसे ठीक करूंगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, अब मैंने ये मैं दिखा दूं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ग्रेश भी मिक्स है, क्योंकि हम इसमें से बिल्कुल ब्लू नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा यानी थोड़ा सा डर्टी होना चाहिए। और पानी इसमें हम बहुत मिक्स कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो पहले से है उस पे ना आए, अगर इससे ऊपर आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था कि और अब आप देखें कि इसमें हल्की सी टेंज आ गई है। यहाँ पे मैं उसे नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये डार्क कलर है, तो ये हो सकता है कि ये अपनी जगह छोड़ के तो इसमें मिक्स हो जाए। लेकिन ये अच्छे पेपर की यही क्वालिटी होती है, अगर मैं इसके ऊपर भी ले जाऊं मसलन इधर शेडो के ऊपर, तो ये नहीं जो है डिस्टर्ब होगा। लेकिन डार्क एरिया पे मैं रिस्क बिल्कुल ही नहीं लूंगा। सो इसी तरह ये एरिया, तो मैं ग्रीन के ऊपर नहीं आऊंगा,
क्योंकि ये भी डार्क है तो ये मिक्स हो सकता है। अब अगर हमें लग रहा है कि ये स्टिल थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए, मसलन जो करीब है, तो इधर थोड़ा सा और डार्क डाल दें। और ये स्टिल उसी तरह यानी वाइट ही लगेगा। यहां से मैं कलर जो है उठा लूंगा इस ब्रश के साथ और टिश्यू के ऊपर। यस, कोई क्वेश्चंस? हेलो जी, कोई क्वेश्चन है? अभी अभी पूछ लें, फिर क्या कहते हैं, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। तो Thank you. अब एक चीज जो रह गई थी वो ये है कि इसकी ये जो रिम है वो पिक्चर में खासी ब्राइट है। ओके, तो अब मैं टिश्यू पेपर लिया और सबसे अपना छोटा ब्रश ले लिया और मैं यहाँ पे सिर्फ पानी लगाऊंगा और टिश्यू से इसे पिक करूंगा। इसके लिए मेरे पास एक और ब्रश है, इट्स वेरी एक्चुअली हैंडी। ये ब्रश है और ये इसकी जो टिप है वो बिल्कुल एक उसकी तरह बन जाती है, ब्लेड की तरह। इसका छोटा भी है। ये इसको लगाए तो ये खासा पिकिंग के लिए बहुत अच्छा जो है ये ब्रश है। इसकी एक वजह यह है कि ये ब्राइट इससे भी नहीं नजर आ रहा कि जो एक्चुअल जो पिक्चर में वो है बैकग्राउंड है वो इससे थोड़ा सा डार्क है। अगर वो थोड़ा सा हम इसको एक वॉश और कर दें तो ये खुद ही प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो उतना लाइट नहीं, डार्क नहीं है। अब ये ऑलमोस्ट जो पिक्चर में है उतना ही हमने लाइट किया है, लेकिन वो लाइट इसलिए नजर नहीं आ रहा कि बैकग्राउंड जो है हमें एक दफा फिर शायद करना पड़े। अब ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा एक डेंट पड़ गया, ये कलर अंदर आ गया था, मैंने इसको हटा दिया। वो आप जो कह रही थी ना मिस्टेक, सो
कुछ मिस्टेक्स तो आई थिंक हो सकती हैं। अगर हम चाहें तो इसको एक वॉश और दे सकते हैं, जिससे ये डार्क हो जाएगा और ये जो इसके एजेस हैं वो कप जो है वो थोड़ा सा और भी डार्क है। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा है स्क्रीन में, लेकिन ये जब मैं आप लोगों को वो भेजूंगा इसका स्कैन करके, तो आई थिंक वो फिर बेहतर नजर आएगा। मेरा ख्याल में मैं इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा, अब मैं जो वॉश है ना वो उल्टा इसको दूंगा। ये भी एक तरीका है। बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो असल में जो स्काई है वो उल्टा इसी तरह बनाते हैं, और उसमें उसकी एक वजह भी है। वजह ये है कि यानी ये जो है ये हम पहले से कर लेंगे ना, ये जो इसकी बाउंड्री है, तो फिर हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखें इसकी पहले से बाउंड्री बन गई है, तो अब हमें इसके वॉश की इतनी ये हमने ये किया और इसको ये वॉश ले आए बस। ये तो बिल्कुल इजी है। ये भी इसी तरह जो है अब मैं छोटे ब्रश के साथ करूंगा।
अब बड़े ब्रश के साथ अब इसको मैं वो कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे जो है ये जो कलर है वो वापस आ जाए इसका। इसको आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो वो यानी स्प्रेड आउट हो जाएगा। अब आप देखें तो जो मग है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया कि ये जब थोड़ा सा डार्क हुआ है, और इसी तरह इसके अंदर भी अब मग की जो ये जो वो है इसका क्या कहेंगे, जो रिम है वो भी थोड़ा सा वाइट ज्यादा हो गया। अब ये इधर आ रहा है तो इसे मैं थोड़ा सा वापस ले जाता हूँ। थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा, यानी उस तरह ये इवन वॉश नहीं होगा जब आप सेकंड करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी वेरिएशन होनी चाहिए। सो अब ये आई थिंक अब जो है हमारा खासा जो मग जो रिम है वो सही आ गई है। सो इसको मैं यहीं पे अब स्टॉप करता हूँ। आई थिंक उतनी देर तक एक चीज और है कि ये जो इसकी हाइलाइट्स हैं वो जो ये हाइलाइट्स हैं ये वाइट नहीं है, ये हल्की सी ब्लूइश है या ग्रीनिश है, तो इसके ऊपर मैं हल्की सी एक फिल्म जो है डाल दूंगा ताकि ये इस तरह जो है वो ब्राइट ना हो। आई थिंक मेरा कैमरा भी जो है वो फारिग हो गया। its battery time is 2 hours actually, so ओके। सो ये आया एक्चुअली, इट्स ब्राइट। मैं अभी इसको स्कैन करके आप लोगों को जब भेजूंगा तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर जो है आप लोगों को पता चल सकेगा। सो let's get back to okay, so any questions? Hello. No questions? अच्छा मैं एक साथ ये भी कह दूं कि जो म्यूरल के लिए जो लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो फिर मुझे सेपरेटली अगर वो भेज दें जो आ सकते हैं। 3 days होगी, अगर आउट ऑफ सिटी है तो वो 26 की नाइट से होगा, और अगर जो यहाँ पे लाहौर के हैं तो वो 27 की मॉर्निंग पे आ सकते हैं। सो 27, 28 एंड 29 जो है 3 दिन हम म्यूरल बनाएंगे
और इसकी जो वेन्यू है वो है मार्टी टीवी जो रायमंड रोड पे है. इट्स वेरी क्लोज टू ठोकर न्यास पे. सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड वो मुझे फिर बता दे. और अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी होगा तो आई थिंक व्हाट्सएप पे ओपन. सर ये जो है म्यूरल पेंट करना है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी. मैं बस ये पूछ रही थी कि जैसे हम मॉर्निंग में अगर आएंगे तो वो थोड़ा सा बस आइडिया दे दें कि कितना टाइम होगा, मतलब हम शाम में घर जाएंगे या कितने शाम को 4-5 जो है क्या कहते हैं, अगर हम लोगों के 5-6 वैसे होंगे सो मेरा ख्याल है कि हम लोग वेरी इजीली जब कर लेंगे. सो 4-5 बजे जो है वो फारिग हो जाएंगे. सर शुरू कितने बजे होगा, सुबह कितने बजे स्टार्ट होगा? आई थिंक 10 स्टार्ट कर लेना चाहिए क्योंकि फिर सुबह जो है ज्यादा ठंड भी होती है. सो आई थिंक 10 वो वैसे डिसाइड कर लेंगे. इफ यू सी के जी काम ज्यादा है तो हम थोड़ा एक आध दिन बीच में जल्दी आ जाएंगे. सो ये होगा फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, वैसे भी जो है ऑफ डेज हैं. जी ठीक है सर. तो सर तो हम डायरेक्ट वहीं पर ही पहुंचे, मार्टी टीवी? मार्टी टीवी मुझे बता दें जब होगा तो मैं फिर आप लोगों को फिर और जो इंफॉर्मेशन है वो भी दे दूंगा. हम लोग यानी वहाँ पे किस वक्त मौजूद होंगे, क्या चीज होगी, खाने का क्या होगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू. सर लिविंग की अकोमोडेशन आप करेंगे, देंगे? हाँ, ओके अगर आउटर सिटी कोई आ रहा है तो उसकी यस सर, यस सर, आई एम विलिंग. व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद हसन नासिर. हसन नासिर. यू आर फ्रॉम मुल्तान? यस सर. अच्छा, ओके. सो ठीक है, जो भी है वो मुझे मैसेज कर दें. ओके सर. तो सेपरेटली कर दें तो ज्यादा अच्छा है, वो फिर मैं देख लूंगा. सो वी Okay, नीड sir. एक्चुअली 5 to 7 पीपल. ओके सर, थैंक यू सर. तो कोई क्वेश्चंस अभी तक जो हुआ है? सर मैंने पेंटिंग साथ साथ आपकी करने की कोशिश की है. मैंने आपको पिक्चर भेजी है दो, एक पहले भेजी थी जो बैकग्राउंड अच्छा, करने मैं- के लिए मैं- पहले थी, उसके बाद एक और भेजी है. तो अच्छा, मैं देखता हूँ. सर आप प्लीज अगर चेक करके उस पर कोई कमेंट्स कर दें. ओके. और निकालूं मैं उसको. और किसी ने भी किया है कि नहीं? सर मैंने भी किया है लेकिन मेरा जो है वो कैप्सिकम वो बहुत बुरी हुई है, पर मैं आपको पिक्चर सेंड कर देती हूँ. हाँ, ये फजीला, Yes, हाँ sir. ये बहुत अच्छी है एक्चुअली. इट्स वेरी नाइस. अच्छा, हाँ, वेरी गुड. बिल्कुल आपने सही पकड़ा है उसको. जो वॉशेस हैं इसके टोमेटो का भी, और वो इसके बाद यही होता है थोड़ी सी प्रैक्टिस और ड्राइंग का इशू होता है कि उसको आप कैसे वो कंट्रोल कर लें. तो वॉश भी जो है आपका जो है वो बहुत अच्छा है. एक जगह पे थोड़ा सा ये देखा ना, वो वहां पे ड्राई हो गया था, है ना? जी सर, जी सर. यही रोल, इसलिए मैं ज्यादा जो पेंट ऊपर डालता था फिर ऊपर दोबारा डाल देता था ताकि ये वेट रहे सरफेस. वरना अगर आपने पानी उसे हम कहते हैं लोडेड ब्रश के साथ, यानी ब्रश में जितना कलर आ सकता है उतना लेके आप स्टार्ट करें और साथ साथ लेते जाएं. अदरवाइज जब आप उसे खींचेंगे ना, वो जैसे दीवारों पे रंग करते हैं तो खींच के, तो फिर वो जल्दी ड्राई हो जाएगा. उसमें अगर पानी और कलर ज्यादा होगा तो वो कुछ देर जो है आपको देगा. जैसे एक्रेलिक्स है वो कितने जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अब कुछ इसी इवन वाटर कलर्स में भी कुछ रिटार्डिंग एलिमेंट्स हैं जो जल्दी सूखने नहीं देते. गर्मियों में इट्स वेरी वो क्या कहते हैं, हैंडी. अरेबिक गम यूज करते हैं कुछ लोग पानी की जगह उससे मिक्स करके, तो वो उससे करते हैं तो फिर वो इतना जल्दी ड्राई नहीं होता, क्योंकि जैसे ही ड्राई होता है साथ में अगर स्प्रे हल्का सा करें तो उसका कोई और इफेक्ट आ जाएगा? स्प्रे भी है, लेकिन वो अगर आई मीन अब इसमें जब आप स्प्रे करेंगे तो वो स्प्रे कैप्सिकम पे भी आ सकता है, और जो इसकी एज है, बाउल है, उसको डिस्टर्ब, वो एज का वो तरीका ये होता है कि वो हम लोग बाजू का जब स्प्रे करते हैं जैसे बड़ा एरिया तो हम यानी एक लाइन जो है उसको उधर रख दिया, पेपर के ऊपर स्प्रे कर दिया, तो वो कम से कम यहाँ नहीं आती. ठीक है. लेकिन वो ऐसे एरियाज हैं जैसे इसके जो साथ में पेपर की जो एजेस हैं वहां तो ये हो सकता है, आगे नहीं.
लेकिन आप उसके क्लोज कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा जो है स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो फौरन ड्राई ना हो जाए, लेकिन लोडेड ब्रश रखेंगे तो ड्राई नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ओके एवरीवन, आई होप आई सी यू नेक्स्ट टाइम आल्सो। मैं सोच रहा हूँ कि फिर फरवरी में एक कार्टून्स की भी जो है, कार्टूनिंग की और कॉमिक्स की जो है एक इसी तरह वर्कशॉप पर। सो और हो सकता कार्टून है एंड कैरिकेचर आर द सेम थिंग्स, कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। कैरिकेचर जो हम लोगों की जो शक्ल जो है बिगाड़ते हैं और उसके जो एग्जैजरेशन होती है उसे कैरिकेचर कहते हैं। जो कार्टून है वो बेसिकली होता है कि पॉलिटिकल सोशल एक जो होता है और उसके साथ एक लाइन भी होती है, पहले होती थी, अब बाज लोग बिल्कुल लाइंस के बगैर भी बनाते हैं। सो उसको कार्टून कहते हैं। एक्चुअल उसका नाम गैग कार्टून है, लेकिन अब वो बस सारे उसको कार्टून ही कहते हैं। लेकिन कैरिकेचर इज बेसिकली फिगर्स का किसी भी शख्सियत के जो है ना, जब हम उसे डिस्टॉर्ट करके और एग्जैजरेट करके बनाते हैं उसे कैरिकेचर कहते हैं। थैंक यू सर। ओके, चले, कोई और क्वेश्चन है? एनीवन एल्स? बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस क्लास में बहुत कुछ सीखा है और ये आई थिंक फर्स्ट टाइम है जो मैंने किसी के साथ पेंट किया है और इससे कॉन्फिडेंस मिला है मुझे थोड़ा कि आई कैन डू। डेफिनेटली, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस के साथ ही होगा और इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है। सो आई थिंक ये इसकी वीडियो भी अवेलेबल होगी और जो है जो सिलेक्ट होते हैं या जो विलिंग हैं वो उनके साथ आई थिंक फिर मुलाकात होगी। सो हैव अ गुड वीकेंड एंड खुदा हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। खुदा हाफिज। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। आपने वो वेट ऑन वेट टेक्निक यूज किया था ब्लेंडिंग के लिए ना? वो वेट ऑन ड्राई भी यूज कर सकते हैं या वेट ऑन वेट? क्योंकि वेट ऑन वेट बहुत मुश्किल है कंट्रोल करने के लिए। नहीं, वेट एंड वेट जो है वो ज्यादा उसी पे ही होती है। ड्राई पे जब आप करेंगे तो अगर मैंने कहा कि कुछ पेपर्स पे कुछ कलर्स अगर बहुत वहां पे डार्क कलर लगा हुआ है तो उसके ऊपर जब आप, और वो ड्राई हो गया, उसके ऊपर आप जब वेट टेक्निक करेंगे तो वो हो सकता है कि नीचे से जो है वो, यानी वो अपनी जगह छोड़ दे और जो ऊपर आपने वेट कलर किया उसमें वो शामिल हो जाए। सो ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं जब ये था ना पेपर, उसको एक हल्का सा ब्लू जो है मैंने वॉश दिया है, तो मैं शेडोज के करीब नहीं गया क्योंकि शेडोज डार्क हैं, तो वो हो सकता है कि वो फिर मेरे इस ब्लू में मिक्स हो जाएं। इसी तरह मैं टोमेटो के करीब नहीं गया क्योंकि ये रेड है और यहाँ पे खासी जगह पे एजेस पे तो खासा डार्क ही हुआ था कि वो ना आ जाए अंदर। और बैकग्राउंड के भी मैं नहीं क्लोज गया क्योंकि अगर बैकग्राउंड के क्लोज वो भी डार्क है, वो भी अंदर आ सकता है, तो फिर पेपर की जो एज थी खराब हो जानी थी। सो जो ड्राई है उसके ऊपर एज सच उस तरह काम नहीं करेगा जो आपकी वेट ऑन ड्राई, जो वेट ऑन वेट टेक्निक है। ये ज्यादातर यूज होता है ड्यूरिंग जो लोग रेनी वो बनाते हैं उसमें जो है ये टेक्निक ज्यादा यूज होती है। लेकिन मैं जो पहले वॉशेस हैं उसमें उसकी एक बेसिक फिल्म के जहाँ पे जैसे रेड थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो वो मैं इसी उसमें जब शुरू में कर लेता हूँ तो फिर उसके ऊपर जब दूसरे वॉशेस देता हूँ तो वो यानी वो नीचे से जब नजर आ रहा होता है हल्का सा, क्योंकि इतना हल्का सा ही है ग्रीन और जो रेड जैसे कप के ऊपर रिफ्लेक्शंस हैं तो और ये वेट ऑन वेट उस पर बड़े अच्छी होती है पोर्ट्रेट्स में, क्योंकि उसमें तो कोई डार्क कोई लाइंस है ही नहीं, मतलब सारा ब्लेंड हो रहा होता है। मसलन खास तौर पे मर्दों का तो होता है कि गाल जो है गाल जो है उसके साथ फिर वो ग्रीन जो है शेव हो जाती है, तो ये यानी ब्राउन और रेड के साथ ग्रीनिश और ब्लूइश आपने देखा होगा जो शेव की हो तो वो उधर वो कलर होता है। तो इसको अगर आप ऐसे मिक्स नहीं करेंगे और इसको, तो वो फिर वो पैचेस से लगेंगे, अनलेस के यू वांट वर्क इन पैचेस जो
रफ स्टाइल में करते हैं, वो फिर एक अलग डिस्कशन आ जाती है। सो मेनी स्टाइल्स, मेरा तो मेरा ये स्टाइल है। अब कुछ लोग बिल्कुल रफ करते हैं, कुछ लोग एक ही फर्स्ट जो कलर के जो स्ट्रोक्स हैं उसी में ही वो फिनिश जो है वो ले आते हैं। सो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। ओके सो थैंक यू। ठीक है, हाँ कोई भी अभी भी हमारे ग्रुप में है तो एनीवन एनी टाइम जब यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। सो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मुझे कंफ्यूजन यहाँ होती है कि पानी कितना ऐड करना है। जैसे आपने कहा ना कि ये प्रैक्टिस के साथ ही आपको पता चलेगा। मतलब है कि बेसिकली मैंने जो यही कहा था कि ऑलमोस्ट थोड़ी सी फिजिक्स ही है कि हाउ टू कंट्रोल द पेपर, और जो किस वक्त जो है आप अगर कलर लगाएंगे तो वो ज्यादा नहीं फैलेगा जब पानी बहुत आपने लगाया हुआ होगा, और उस वक्त आपको ये कलर ऐड करेंगे तो सारा फैल जाएगा। सो आपने देखा था कैप्सिकम के जो लोअर एरिया था उसमें मैंने आखिर में जब वो थोड़ा ड्राई हुआ लेकिन स्टिल वेट था तो तब मैंने डार्क दिया तो वो आगे नहीं आया। सो ये प्रैक्टिस के साथ ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपने कितना कलर देना है। आपने ये टोमेटो वैसे बहुत अच्छा बनाया, इसमें जो मिक्सिंग है वो अच्छी है। सो आई थिंक यू कैन कैच थैंक यू दिस। सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो म्यूरल पेंटिंग है इसका हमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? जी, हेलो। ओ एक्चुअली मेरा माइक हेलो भी उड़ गया है। सर ये जो म्यूरल पेंटिंग है हाँ इसका हमें कोई सर्टिफिकेट हाँ, मिलेगा? डेफिनेटली इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और इसका कुछ जो है आपका जो ये है ट्रेवल का और वो कुछ अलाउंस जो है वो भी आपको देंगे जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो एक्चुअली मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। हाँ, तो जी सर। वो इसका जो ट्रेवल का और फूड वगैरह और वो तो यहीं पे आप जो है जो आप लोग होंगे तो हम यहीं पे ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज करेगी। इसका मीडियम क्या होगा? म्यूरल पेंटिंग का आई मीडियम? थिंक डेफिनेटली वो जो है एक्रेलिक्स होगा, और मैंने उसके लिए कुछ बोर्ड्स बनवा ली हैं। सो इट्स 8 बाय 12 फीट के जो है 3 पैनल्स होंगे, यानी 4 फीट बाय 8 फीट के 3 पैनल्स। तो इससे पहले भी हमने बनाया था एंड दैट वी डोनेटेड टू, उस पे हमने बनाया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया पे, तो वो हमने लाहौर प्रेस क्लब को फिर डोनेट कर दी। ठीक है सर इसमें हम ड्रॉ भी करेंगे साथ में आपके, या सिर्फ पेंट करेंगे? एक्चुअली इतना टाइम नहीं है कि हम आइडिया डेवलप करें। मैं अपना आइडिया शेयर करूंगा, वी कैन उसमें इनपुट, और वो जो है डेफिनेटली इज मोस्ट वेलकम कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। उमूमन हम लोग तो यही करते हैं कि पहले जो है एक्सरसाइज, ये कोविड की वजह से चूंकि हम ज्यादा ऑनलाइन गए, वरना पहले हम लोग उधर ही लोगों को बुलाते थे, वहीं पे वर्कशॉप होती थी और वहीं पे आइडिया डेवलप होता था। सो नेक्स्ट टाइम आई थिंक फिर अब थोड़ा सा ओपन हो गया। ये अभी दोबारा फिर कुछ कोविड की वजह आई सी तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन किया, अदरवाइज हम लोग वहीं पे वर्कशॉप भी करते। जी सर, थैंक यू। ओके, कोई किसी को भी है क्वेश्चन तो दे कैन आस्क मी ऑन दिस ग्रुप, और मेरा नंबर तो है, अब आप सेपरेटली भी क्या है कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज, और I'll see some of you on 27th. खुदा हाफिज। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।